हम लोग थोड़ा सा में समझें। यह श्रुति से यह मंगलाचरण प्रारंभ होता है। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यविषं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। वह ब्रह्म है जिससे इस संसार की सृष्टि होती, जिससे इस संसार की रक्षा होती है, पालन, और जिससे यह इस संसार का प्रलय होता है, जन्माद्यस्य जतः, जिससे अन्वय व्यतिरेक से वह परमात्मा इस संसार की सृष्टि, रक्षा और प्रलय करता है। और धर्मार्थ का मोक्ष रूप या जीवों के समस्त प्रयोजनों को वह जानने वाला, और जिसने अपनी संतान, अपने पुत्र ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को जिसने चारों वेदों का उपदेश दिया, और जिस परमात्मा, जिस पर ब्रह्म के विषय में सभी ऋषि, महर्षि, तपस्वी, किम बहुना वेद, इतिहास, पुराण सब लोग मोहित हैं। नेति नेति इति वेद वखाना जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह। जहाँ वाणी जाकर लौट जाती हैं, मने वेद वाणी भी लौट जाती हैं जहाँ जाकर नहीं। नेति नेति, जिसकी कोई महिमा की सीमा हो, जिसकी बृंहता के बड़प्पन, ऊंचाई और गौरव की सीमा हो, तब तो कोई उसकी सीमा तक पहुँच सके। वो तो यतिष्ठत दशांगुलम पुरुष एवे दग्गू सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उता मृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति। पुरुष एवे दग्गू सर्वम, जो कुछ भी हमारी दृष्टि जहाँ भी जा रही है, गो गोचर जहाँ मन लग जाई, जो कुछ भी संसार में कोई वस्तु है, वो वस्तुतः में परमात्मा का ही स्वरूप है, विराट स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। आप पूछो कि भगवान ईश्वर को, परमात्मा को आपने देखा है? हमको दिखाएंगे? तो यही कहना होगा कि इसलिए न हम साक्षात दर्शन नहीं कराएंगे। क्यों? कि परमात्मा का साक्षात दर्शन इसलिए नहीं कराएंगे कि जीवात्मा का साक्षात दर्शन तुम नहीं कर पाते। तुम स्वयं जीवात्मा हो, हम सब स्वयं जीवात्मा हैं, लेकिन हम में जो जीवात्मा है उसका दर्शन हम कभी कर पाएंगे? हमने कभी किया है? और किसी ने किया है? किसी मनीषी ने, अन्वेषक ने? जब हम अपने जीवात्मा को नहीं देख पाते तो फिर इससे ऊंचा जो परमात्मा है उसको हम नहीं देख पाते हैं। कब देखेंगे? उसकी चेष्टाओं से हम जानते हैं कि वो, यह जीवात्मा है और ये परमात्मा है। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, चेष्टाएं हमारी हो रही हैं, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो पता लगता है कि इस शरीर में जीवात्मा है, यस, इस शरीर में जीवात्मा है। यदि हम न बोलें, न चालें, न देखें, न सुने, न खाएं, न पिएं, तो जान जाएंगे हम, लोग समझ जाएंगे कि इस शरीर में अब जीवात्मा नहीं है, केवल शरीर मात्र बचा हुआ है, जीवात्मा यहाँ से निकल गया। लेकिन निकलते वक्त और प्रवेश करते वक्त भी किसी ने न देखा है, न देखने की संभावना आगे भी है, किसी ने नहीं देखा है कब ये निकलता, कब किस दिशा में जाता। तो हम क्रियाशील हैं, इसलिए हम जीवात्मा हैं। हम जानते हैं, हमारी क्रिया से हमारी जीवात्मता को जाना जा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा की चेष्टाओं से, उसकी क्रियाओं से यह हवा चल रहा है, वायु, सूर्य उदित हो रहे हैं, चंद्रमा उदित हो रहे हैं, रात हो रही है, दिन हो रहा है, नदियाँ बह रही हैं, वायु बह रहा है, पर्वत दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं। ये कहाँ से होता है? कोई करने वाला है तो। इतनी बड़ी सृष्टि दिख रही है, कहाँ से ये सृष्टि दिख रही है? कोई बनाने वाला है, उसकी चेष्टाएं दिखती हैं। अतएव
हमें पता है कि इस वायु को हमने नहीं बनाया या किसी ने नहीं बनाया है, अग्निदेव को हमने नहीं बनाया, तारे सूर्य यथा सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य चंद्रमा धाता विधाता आदि इनकी सृष्टि करने वाला कोई दूसरा ही है, क्योंकि हमने नहीं बनाया। आप ये कह सकते हैं कि ये वेदी हमने बनाई है, वो मूर्ति हमने बनाई है, लेकिन सृष्टिकर्ता भगवान नारायण ने सृजन किया, उसको हम नहीं कह सकते कि हमने ये पर्वत बनाया, हमने पहाड़ों को बनाया, हमने नदियों को बनाया। बनाने वाला कोई वही परमात्मा है जो बना रहा है, और वो भी परमात्मा है उसने जिस चीज को बना दिया वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ भोजन कर रहे हैं, जहाँ जीवन जी रहे हैं, वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। पूछो मत कि परमात्मा कहाँ है। नहीं परमात्मा होते तो हमारे जो प्राण हैं वो भी परमात्मा ही हैं। नहीं परमात्मा होते तो हम 1 मिनट श्वास नहीं ले सकते, 1 मिनट हम देख नहीं सकते, 1 मिनट हम सुन नहीं सकते। वही तो है परमात्मा, वो सब कुछ करता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत, इसलिए मुह्यंत जत सूर्य, जिसके संदर्भ में सूर्य लोग महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि उपासक लोग भी मोहित होते हैं उसकी इस माया पे, उसके इन लीलाओं पे। तेजो बारि मृदाम जथा विनिमया जत्र त्रिसर्गो मृषा धामना, तो उसकी जो ये सृष्टि है वह सत्य और असत्य दोनों ही इसको मानना चाहिए। सृष्टि है, दिख रहा है, सृष्टि है, संसार की विभूतियां दिख रही हैं, इसलिए है। प्रलय दशा में नहीं है, ये है, इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। सृष्टि उसने किया तो अन्वय है, नहीं किया प्रलय कर लिया तो व्यतिरेक हो गया। सृष्टि का व्यतिरेक माने अभाव, अन्वय माने भाव। भावाभाव रूप से वो परमात्मा इस संसार की सृष्टि करता है। उस सत्यम परम, वो सत्य स्वरूप भगवान को हम याद करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान किया सत्य स्वरूप। अब बताओ, ऐसा यह मंगलाचरण है कि सत्य का हम ध्यान करते हैं, जो भी सत्य हो, चाहे कृष्ण सत्य हो, चाहे राम सत्य हो, शिव सत्य हो, जिस किसी भी संप्रदाय के, जिस किसी भी देवता के उपासक हों, सत्य को तो सबको मानना होगा, चाहे जिस मजहब के, जिस धर्म के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, जो कोई धर्म हो, विविध धर्म है, अनंत धर्म, सब धर्म वालों को सत्य मान्य है, सब मानेंगे सत्य को, क्योंकि सत्य को छोड़ करके दूसरा, सत्य को तो मानना ही पड़ेगा। सब लोग मानते हैं। इस विवाद है, हमारे कतिपय धर्म के विषय में विवाद चलता है। सिख कुछ कहेंगे, वैष्णव कुछ कहेंगे, शैव कुछ कहेंगे, शाक्त कुछ कहेंगे, कृष्ण भक्त कुछ कहेंगे, राम भक्त कुछ कहेंगे, विष्णु भक्त कुछ कहेंगे। ईसाई कुछ, मुस्लिम कुछ कहेंगे, लेकिन सत्यम तो सब कहेंगे। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि एक ऐसा यह विशिष्ट मंगलाचरण है कि सत्य स्वरूप भगवान। अब रही बात कि हम किसको सत्य माने, तो श्रीमद् भागवत की व्याख्या, इस मंत्र की व्याख्या करने वाले आचार्यों ने सत्यम परम धीमहि को जोड़ा, मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को जोड़ा। सत्यम परम धीमहि, वह सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। यहाँ से मंगलाचरण शुरू हुआ। उसके बाद में श्री व्यास जी, सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। यह सत्य स्वरूप भागवत धर्म बड़ा ही विचित्र है। सत्यम परम धीमहि,
सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान हम सबों को करना चाहिए, क्योंकि सत्य तो सत्य से परे कोई नहीं। इसके बाद में धर्म, और क्या, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे तो देखिए किसी भी ग्रंथ में विशेषाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम बिनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। मंगलाचरण का यह स्वरूप है, लेकिन इसकी अलग अलग व्याख्या नहीं करनी है, इसलिए कि समय और कठिन भी है। बिना अनुबंधम, अनुबंध चतुष्टय मंगलाचरण में होते हैं, दार्शनिक विषय है। विशेषाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम, अधिकारी बताते हैं कौन है, विषय तो है सत्यम परम धीमहि, अधिकारी कौन है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिव कल्याण देने वाला यह शास्त्र है। प्रोज्झित कैतव धर्म प्रोज्झित इसमें है, माने दो कैतव धर्म का गुंजाइश यहाँ नहीं, विविध धर्म कल्पित धर्मों का यहाँ गुंजाइश नहीं। कल्प मात्र शुद्ध सनातन धर्म ही हमें स्वीकरणीय है, वही हमें, उसे ही हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। विविध धर्मों के लोभ में पड़कर अपने को खतरे में नहीं डालना चाहिए। कैतव धर्म धूर्तों का धर्म, वो धर्म आएंगे फिर जाएंगे, रहेंगे नहीं, टिकाऊ तो सदा भवः सनातनः। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्जय। जितने भी धर्म हैं वो तो अधर्म ही धर्म हैं, एक सनातन धर्म के सिवाय। सनातन धर्म वो है, ध्रियते यह सह धर्म, जिस संसाधन और जिस कार्य के द्वारा समस्त विश्व में रहने वाले प्राणी के प्रति स्वात्म भाव, जैसे हम अपने लिए जो हम अच्छा समझते हैं, जो अपने लिए अच्छा समझते हैं, तो अपने लिए अच्छा जो समझते हैं वो हम अपने लिए करना चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के लिए भी समझना चाहिए। ये धर्म है मुख्य रूप से वेद प्रणहितो धर्म। हम किसी से गाली नहीं चाहते तो हम दूसरों को भी हम गाली न दें, क्योंकि वो भी गाली नहीं चाहेगा। यदि हम किसी के अपशब्दों को नहीं हम चाहते और दूसरों को हम अपशब्द का प्रयोग करें तो यह अधर्म होगा। ऐसे जो भी हमको, हमारे लिए जो भी विपरीत कर्म हैं, वो उन कर्मों को ये समझना चाहिए कि दूसरे के लिए भी ये विपरीत हो सकते हैं, इसलिए ऐसा काम न करें जो हमें पीड़ित करते हों। वे कर्म उनको भी, दूसरों को भी वो पीड़ित कर्म कर सकते हैं, तब तो धर्म का पालन होगा। और जतो धर्मस्ततो जयः, जिधर धर्म है उधर ही विजय मिलती है। लेकिन उसमें भी प्रोज्झित कैतव धर्म को नहीं पालन करो। जिस धर्म में कल्याण भी है और कुछ लोगों का अकल्याण भी है, और जिसे वेद निषेध करते हों, श्रुति स्मृति निषेध करते हों, उन धर्मों को भी धर्म नहीं मानो, वो भी नहीं। वो प्रोज्झित कैतव धर्म है, धूर्तों का धर्म है। तो आजकल धूर्तों का भी धर्म बहुत चल रहा है। इसलिए वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, इसमें 3 वस्तु वेद्य हैं। वेद्यम वास्तव मत्र वास्तवम, वास्तवी माया, वास्तवो जीव, वास्तवम ब्रह्म। 3 तत्व इसमें माने गए हैं। माया वास्तवी है, जीव भी वास्तव है और ब्रह्म भी वास्तव है। तीनों तत्व नित्य हैं। तत्वत्रय को नित्य मान करके यहाँ भागवत धर्म का वर्णन किया गया है।
इसलिए यह श्रीमद् भागवत सर्वोच्च धर्मशास्त्र है और सत्यम परम धीमहि कहकर सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण विषय का है। ये मैंने ये तो सत्यम शब्द से वाचक शब्द से जो सांकेतिक रूप से वाचक शब्द से तो सत्य ही सत्य ध्यान का विषय है, लेकिन जिसको जो राम भक्त होंगे वो रामम सत्यम को मान लेंगे कि सत्यम मने रामम, कृष्ण भक्त कहेंगे कि सत्यम मने कृष्णम, शिव भक्त कह देंगे। यानी सभी तरह के जो भक्त होंगे, सभी देवताओं के भक्त होंगे, सबको यहाँ आने का गुंजाइश है। सबके लिए यह जग सत्यम पद सबके लिए निमंत्रित करता है और सबका इसमें प्रवेश हो सकता है। इसलिए ऐसा व्यापक मंगलाचरण इस श्रीमद् भागवत महाशास्त्र में उपस्थापित किया है आचार्य ने, ऋषि ने। इसलिए हम लोग अब आगे बढ़े जल्दी से। यहाँ से श्रीमद् भागवत का प्रारंभीकरण होता है। उसके बाद में श्रीमद् भागवत में बहुत चीज़ें बताई गई। धर्म वही है जतो भक्ति अधोक्षजे। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, जिस कर्म के करने से अधोक्षज भगवान श्रीमन नारायण में भक्ति लग जाए, वही तो धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे। पुरुषों का परम धर्म वो है जिससे पर अधोक्षज में भक्ति लगे। हम तो जीवन में अपनी व्यवसाय के लिए बहुत कुछ कर्म करते हैं, लेकिन सवई वही हमारा परम कर्तव्य। धर्म और कर्म दोनों एक ही चीज़ें हैं।